आज चलते हैं बम्बुरेत से रेम्बूर वैली। पहाड़ को काट के रोड बनाया गया है, एक तरफ दरिया और दूसरी तरफ पहाड़। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अनजान ड्राइवर है ना, इन रास्तों से वाकिफ नहीं है। क्या हाल है? खैरियत से पहुंचिए। वज़ीरज़ादा हर दफ़ा हमें इज्जत देते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप तो आते हैं हर फेस्टिवल में, इतने दूर से हम आपके लिए मशहूर हैं जी। आप कैलाश को बिल्कुल अपने सेकंड घर समझते हैं और आप हर दफ़ा आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीनज़ादा हूँ और इस वक्त कैलाश के बम्बुरेत में मौजूद हूँ। आज चलते हैं बम्बुरेत से रेम्बूर वैली। यानी बम्बुरेत वैली एक अलहदा है और इसी तरह रेम्बूर जो वैली है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यानी अगर आप बम्बुरेत में है और चिलमजोशी फेस्टिवल अगर आपने देखना है तो ये एक दिन कबल जो है ना रेम्बूर में शुरू हो जाता है, यानी बम्बुरेत से एक दिन पहले। तो साथ रहे, चलते हैं रेम्बूर। यहाँ से दो रास्ते हैं, यानी अब तो हम बम्बुरेत की तरफ से तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, एक मिनट, ये जो ब्रिज है ये बिल्कुल बीच में है। यानी एक रास्ता बम्बुरेत के लिए और दूसरा रास्ता रेम्बूर के लिए। तो रेम्बूर में एक दिन पहले चिलमजोशी फेस्टिवल की तकरीबात शुरू हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग फोकस तो यही रहता है बम्बुरेत में, लेकिन जिसको पता हो तो वो पहले पहुंच जाते हैं रेम्बूर में। तो चलते हैं रेम्बूर और आपको दिखाते हैं चिलमजोशी फेस्टिवल के रंगारंग तकरीबात। तो साथ रहे। सलाम वालेकुम। पहाड़ को काट के रोड बनाया गया है, एक तरफ दरिया और दूसरी तरफ पहाड़। सामने अगर आप देखें तो अक्वा। هذه وش ايه؟ एक और अक्वा हमारी तरह ही है। सिंध से आए, सिंध का नंबर प्लेट।
कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अनजान ड्राइवर है ना, इन रास्तों से वाकिफ़ नहीं है, तो इनके लिए मुश्किलात है, हमारे लिए वो कोई मसला नहीं है। Dashtarude pohkane am purave. क्या हाल है? खैरियत से पहुँचिए? ठीक ठाक से जगह कोई बात नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि आप पूरे पे लेट हो। वज़ीरज़ादा हर दफ़ा हमें इज्जत देते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप तो आते हैं हर फेस्टिवल में, इतनी दूर से हम आपके लिए मशहूर हैं जी। आप कैलाश को बिल्कुल अपने सेकंड घर समझते हैं और आप हर दफ़ा आते हैं कैलाश के त्योहारों में, हमें इज़्ज़त देते हैं आके, हमें बहुत खुशी होती है। आपका शुक्रिया भाईजान। तो आपने कैलाश बरादरी के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि वज़ीरज़ादा ने अपने बस से भी ज़्यादा काम किया, बस कोशिश की। हाँ, तो बस ये सिर्फ सड़क का जो मसला है ना, ये थोड़ा सा हल हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है फिर सब ठीक हो जाएगा। बस रोड की तो शरीनज़ादा भाई बदकिस्मती है कि खान साहब की हुकूमत 16 महीने पहले ख़त्म कर दी गई, वरना ये कंप्लीट भी हो चुका होता। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो इस रोड पे कोई 10-15 जगहों पे काम हो रहा था। बिल्कुल, मैं नहीं शायद। अब जो ही पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई है और उसके बाद पैसे बंद कर दिए उन्होंने। पीटीआई के गवर्नमेंट ने तो अयून चेक पोस्ट तक 43 करोड़ 50 लाख ज़मीनों के पैसे भी दिए। अच्छा, जो कि अभी उसकी ब्लैकटॉपिंग होना है, वो सारे कुछ रेडी है लेकिन पैसे नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है। मैं बड़े अफसोस से बदकिस्मती इस मुल्क की कि ऐसे हुक्मरान आते हैं जो पूरे मुल्क का नहीं सोचते हैं, जो सयाहत का नहीं सोचते हैं। बिल्कुल। तो बस ये वरना कितने गैर मुल्की सयाह मैं देख रहा हूँ, यानी बहुत सारे गैर मुल्की सयाह आ रहे हैं और इस फेस्टिवल को देखते हैं, वैसे भी आते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है आप लोग। देखिए शरीनज़ादा भाई, जब मैं एमपीए था, इमरान खान साहब तक ये मैसेज पहुँचाया NHA को कि फॉरेनर्स आते हैं तो गिलगित जाते हैं, शंदूर जाते हैं, चित्राल आते हैं। वो ये रोड देखेंगे तो कहेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट सेहत के लिए कुछ नहीं कर रही है। वो ये प्रायोरिटी पे, ये देखिए 21 अरब की शंदूर रोड है, ये है 6 अरब 64 करोड़ की है। सूबाई गवर्नमेंट ज़मीन के पैसे दिए मरकज़ में, ये हमारे टेन्योर में खान साहब ने इनको प्रायोरिटी पे रखा। अब जो हमारे दूसरे पार्टी के लोग हैं जो विजनरी लीडर नहीं है, जिनका कोई विजन नहीं होता, जो अपने सियासत के लिए आते हैं, जो लीडर नहीं होते हैं, तो उनका ये सोच है कि अपने हल्के में पैसे लगाएं तो उससे कितने MNAs की सीट कवर होंगे, कितने MPs की सीट कवर होंगे। खान साहब का तो ये सोच नहीं है। वो चित्राल आके खुद कहा था कि आपकी एक सीट है, हम चित्राल के लिए काम करेंगे तो एक सीट के लिए नहीं करेंगे, चित्राल के लिए करेंगे, सयाहत के लिए करेंगे, जो इस मुल्क को फायदा होगा, पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा इससे। कितने रेवेन्यू। हाँ, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सही है। हाँ, तो वज़ीरज़ादा जो है ना फिर से तकल्लुफ़ात से भरा। मैं तो सिंपली आपका अपने जैसे घर के मामला है वही। तो ठीक है, ले ले भैया, हम मशकूर हैं इनके।